जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्टडी IQ जुडिशरी के प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लिखा है क्या, अनुभव सिंह बस्सी का जो शो है वो कैंसिल कर दिया गया है इनडिसेंट लैंग्वेज के बेसिस पे। और साथ ही साथ जो फैंस है वो कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल ही बेतुकी बात है। मगर मुद्दा क्या है, क्यों अनुभव सिंह बस्सी, जिसका शो बस कर बस्सी जो काफ़ी पॉपुलर भी है, काफ़ी मिलियन व्यूज़ उस पर यूट्यूब पे आए हुए हैं, उसे कैंसिल कर दिया गया है। और ये कहाँ का मुद्दा है, किस स्टेट में या किस सिटी में ये शो हो रहा था, क्यों कैंसिल किया गया, किसने कंप्लेंट करी, उसके बारे में पूरी जानकारी पाते हैं। तो जानकारी पाने से पहले आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए। जो भी व्यक्ति आपके पहचान या तो रिश्तेदार होंगे जिन्हें बस्सी, अनुभव बस्सी का जो शो है काफ़ी पसंद है, उनके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा कि इंडियाज़ गॉट लेटेंट के बाद ये कैसा रवैया चालू हो गया है कॉमेडी के क्लब में, ये कैसा रवैया चालू किया गया है कॉमेडियंस के खिलाफ, जहां पे आर्टिकल 19 का नाम लेके सभी को क्या बैन कर देना चाहिए। चलिए जानकारी पाते हैं। तो ये मुद्दा चालू कैसे हुआ? ये मुद्दा चालू हुआ इंडियाज़ गॉट लेटेंट के थ्रू। इंडिया गॉट लेटेंट आपने देखा होगा कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आ रखा था और हमने इस पर एक वीडियो भी कवर करी है जहाँ पे सारी डिटेल्स बताई गई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे हमने ये देखा है कि ऐसे जो केसेस होते हैं कि पहले भी आए हैं, और पहले अगर आए हैं तो वहाँ पे हाईकोर्ट का क्या ओपिनियन था। अभी समय रैना पे, रणवीर अलाहाबादिया पे और जो रेबल किड है, इनके ऊपर बहुत बड़ा विवाद चल ही रहा है। आपको पता होगा अभी जो बियर बाइसेप्स, जिनका जो नाम है दैट इज रणवीर अलाहाबादिया, वो अभी सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं अपने प्ली को लेके। समय रैना का जो शो था इंडियाज़ गॉट लेटेंट, उसे डिलीट कर दिया गया है, सारी वीडियोस को यूट्यूब से हटा दिया गया है। और जो रेबल किड है, इनके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, चलिए देखते हैं। अब इस मुद्दे में सबसे पहला पॉइंट जो आता है, जो कंसर्निंग पॉइंट है, वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच की। क्या आप कुछ भी कह सकते हैं? और जो समय रैना भाई साहब है, इन्हें आप जान भी रहे होंगे कि ये थोड़ी डार्क कॉमेडी करते हैं, थोड़ी सी वल्गैरिटी भी आती है, थोड़ी अब्यूजिव वर्ड्स का भी उपयोग होता है। तो वैसे ही ये शो के ऊपर बहुत सारे सवाल आए। आखिर हुआ क्या? शो को कैंसिल कर दिया गया, शो को डिलीट कर दिया गया। इंडियाज़ गॉट लेटेंट है ही नहीं। यूट्यूब पे सर्च करोगे तो समय रैना के चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। बट मुद्दा उससे बड़ा है। मुद्दा ये है कि ये जो इंडियाज़ गॉट लेटेंट और ये वल्गैरिटी का जो पॉइंट है, ये अब इतना बढ़ चढ़ गया है कि दूसरे कॉमेडियंस का भी शो अब कैंसिल होने लगा। अब देखते हैं मुद्दा क्या है। अब यहां पे आपको पता होगा कि रणवीर अलाहाबादिया ने माफी मांग ली है, केसेस भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं वही मुद्दे पे कि उन्होंने कुछ कमेंट कर दिया था और कुछ ऐसी वल्गर बातें कह दी थी जिससे समाज, सोसाइटी को बहुत हानि पहुंची, बहुत ठेस पहुंचा। और उन्होंने कहा कि बंद कर दो, शो होना ही नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को तो जेल में डाल दो। तो वैसी बातों से देखते हुए इंडियाज़ गॉट लेटेंट बंद हो गया। चलो भाई ठीक है, बट आगे क्या हुआ? आगे की जानकारी पाने से पहले अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आता है रिगार्डिंग लॉ, रिगार्डिंग लिटिगेशन और रिगार्डिंग जुडिशरी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। मुझसे जुड़ने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना होगा। टेलीग्राम ग्रुप एक फ्री मेंटरशिप ग्रुप है। यहां जुड़ने के लिए आपके लिए स्कैनर भी दे रखा है और नीचे दिए गए नाम को भी टेलीग्राम ऐप पे आप सर्च करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। अब देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि अनुभव बस्सी एक काफ़ी पॉपुलर एक्टर भी है, कॉमेडियन भी है। रणबीर कपूर के साथ एक मूवी भी हुई थी, वहाँ पे ये को एक्टर की तरह थे, तो मतलब जाना पहचाना चेहरा है। साथ ही साथ इनकी कॉमेडी की टाइमिंग की बहुत ही मिसाल दी जाती है कि ये काफ़ी अच्छी कॉमिक है और कॉमेडियन के नाम में इनका भी नाम जोड़ा जाता है। साथ ही साथ इनको फेम भी काफ़ी मिली। तो इनके साथ एक शो आया, शो का नाम था बस कर बस्सी। इस बस कर बस्सी जो शो है, इसे कर दिया गया कैंसिल। कैंसिल करने का कारण क्या है? कारण देखा जाए, कारण यह है कि एक चिट्ठी गई है। यह चिट्ठी आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग के द्वारा गई है डीजीपी साहब को, लखनऊ के डीजीपी को। क्या गया है? अनुभव सिंह बस्सी व अन्य स्टैंड अप आर्टिस्ट का शो के संबंध में यह विषय है। सोशल मीडिया के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि दिनांक 15 फरवरी 2025 को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में अनुभव सिंह बस्सी के कॉमेडी शो का आयोजन किया जा रहा है।
अनुभव सिंह बस्सी के YouTube चैनल पे पुराने शो के वीडियो देखने से पता चलता है कि इनका शो में अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। अतः आपसे यह आशा की जाती है कि आप कृपया यह सुनिश्चित करें कि इस प्रस्तावित कार्यक्रम व ऐसे अन्य स्टैंड अप कॉमेडियन आर्टिस्ट के कार्यक्रम में अपशब्दों या महिलाओं के विषय में कोई भी अमर्यादित टिप्पणी ना की जाए। यदि संभव हो सके तो ऐसे शो को ही निरस्त कर दिया जाए व भविष्य में अनुमति न दिया जाए। ये चीज दिया गया है अपर्णा यादव के द्वारा। ये एक महिला है जो कि वुमेन कमीशन से है, जिन्होंने एक चिट्ठी लिखी है पुलिस आयोग को। पुलिस आयोग के पास जब ये चिट्ठी पहुंची, पुलिस आयोग ने सोचा कि ये मुद्दा बहुत ही अभी कंट्रोवर्शियल है, भी उठा हुआ है, कर दो कैंसिल। बट मेरा सवाल एक बहुत सिंपल सा है, यहां पे कैंसिल क्या किया गया है? एक ऐसा शो जो होने वाला था, जो हुआ भी नहीं है, उस पर कोई विवाद आया भी नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी हुई भी नहीं है। मतलब किसी के पास को देख के, अनुभव बस्सी के पुराने वीडियोस को देख के इन्हें इतना बुरा लगा कि आने वाले वीडियोस को ही हटा दिया। थोड़ा तो अजीब लगा ना। यही बात सामने फैंस के द्वारा भी कही जा रही है। अनुभव सिंह बस्सी के काफी मिलियन व्यूज भी हैं और मिलियन फैंस भी हैं, जिन्होंने ये सवाल किया कि ये कैसा बेतुका कारण है किसी शो को कैंसिल करने के लिए। लखनऊ में शो होने वाला था, अब तो नहीं हो रहा है, उसे कर दिया गया कैंसिल। किसके द्वारा? पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा नोटिस दिया गया है अनुभव बस्सी को और बताया गया है कि आपका जो शो लखनऊ के स्टेडियम में होने वाला था उसे हम खत्म करते हैं, कैंसिल करते हैं। अब देखिए क्या होता है। एक्टर एंड स्टैंड अप कॉमेडियन अनुभव सिंह बस्सी के जो शो लखनऊ में होने वाला था उसे कैंसिल कर दिया गया पुलिस के द्वारा। अब क्यों किया गया? कारण भी तो दोगे ना। तो यहां पे कारण में कहा जाता है कि लॉ एंड ऑर्डर। एक बात बताओ, जब वहां पे अभी कार्यक्रम हुआ ही नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन हुआ ही नहीं है, प्रिकॉशनरी मेजर के लिए यह किया गया। चलो भाई ठीक है। द कैंसिलेशन फॉलोड अ लेटर फ्रॉम यूपी स्टेट वुमेन्स कमीशन, जहां पे उन्होंने अथॉरिटीज को कहा कि ये जो परफॉर्मेंस है ये महिलाओं के खिलाफ है, महिलाओं के इज्जत के खिलाफ, मलाइन वुमेन, महिलाओं की इज्जत के खिलाफ है। द लेटर रिटन बाय अपर्णा यादव, जो कि वाइस चेयरमैन है यूपी स्टेट वुमेन कमीशन की, उन्होंने डीजीपी प्रशांत कुमार को फरवरी 14 को एक चिट्ठी भेजी और उन्होंने कहा कि काफी इनएप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज होता है बस्सी के पुराने शो में, इसीलिए हम डेकोरम को मेंटेन करने के लिए उनकी वीडियो को देखते हुए, डेकोरम को मेंटेन करते हुए हमें शो ही कैंसिल कर देना चाहिए। राइट, ठीक है। उसके बाद इस चिट्ठी में क्लियरली लिखा गया कि जो अपकमिंग कॉमेडी शो होने वाला है लखनऊ में 15 फरवरी को, उसमें हाईलाइट करते हुए कि वहां पे इनडिसेंट लैंग्वेज यूज किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है? क्योंकि पहले भी किया गया है। मतलब अगर कोई आदमी पहले कुछ गलत अपशब्द बोला हो या गालियां दिया हो तो उसको बार बार उसको पकड़ के उसी बात पे पोक करना कि तुमने कैसे कह दिया था, तुमने कैसे गालियां दे दी थी, और आने वाले फ्यूचर में भी जो उनके पास कुछ अपॉर्चुनिटी आएगी उसे भी कैंसिल कर दो, है ना। तो ऐसे मुद्दे यहां पे डाले गए। फिर यहां पे कहा गया कि YouTube में बहुत लोगों ने उन वीडियोस को देखा। यादव अर्ज पुलिस टू प्रिवेंट सच शोज। तो यहां पे अपर्णा यादव जी का कहना था कि ऐसे शोज को बंद कराइए, इसे प्रिवेंट करिए, करना ही नहीं चाहिए, चलना ही नहीं चाहिए ये शो। बस्सी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मूवी में भी आ चुके हैं। तू झूठी मैं मक्कार, तू झूठी मैं मक्कार, ये एक मूवी थी जिसमें रणबीर कपूर थे और जहां तक मुझे याद आ रहा है श्रद्धा कपूर भी थी। राइट। साथ ही साथ ये शेड्यूल टू परफॉर्म 2 शोज, लखनऊ में 2 शो होने वाले थे, 17 फरवरी को दोपहर के 3 बजे और शाम के 7 बजे। इन रिस्पॉन्स अपर्णा यादव रेफर करती है कि रीसेंट कंट्रोवर्शियल कमेंट जो कि रणवीर अलाहाबादिया के द्वारा इंडियाज गॉट लेटेंट में दिया गया था, मैं नहीं चाहती, आई डू नॉट बिलीव दैट हर्लिंग अब्यूजेस एज मदर एंड सिस्टर इज नेसेसरी टू मेक पीपल लाफ। तो यहाँ पे अपर्णा यादव की जो चिट्ठी है उन्होंने रीजनिंग दी है कि जैसे इंडियाज गॉट लेटेंट में ऐसी भद्दी भद्दी बातें की गई जिसके कारण यह मुद्दा एक नेशनल इशू बन गया, जो कि बनना चाहिए भी नहीं था, नेशनल इशू बना दिया है। मतलब क्या ही बात है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि आज के समय हमें पूछना चाहिए कि वो उसके जवाब कहाँ है। एजुकेशन की क्वालिटी,
एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, महिलाओं को और सशक्त करने की बात? कहाँ है एम्प्लॉयमेंट? कहाँ है आरजी कर रेप का केस? कहाँ है नीट का पेपर लीक का केस? कहाँ है बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो कि सोशली इंपॉर्टेंट है और नेशनल इशू होने चाहिए, बट नहीं, रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ कहा, वो एक नेशनल इशू है, और अनुभव बस्सी जिन्होंने अभी तक कुछ कहा भी नहीं है, वो भी नेशनल इशू बनाया जा रहा है। सो दिस इज द टाइप ऑफ सोसाइटी दैट वी वांट। क्या ये ऐसा समाज है जो हमें चाहिए? चलिए इसका जवाब तो आप बताइएगा। उसके बावजूद फिर क्या होता है? अनुभव सिंह बस्सी के शो को कैंसिल कर दिया गया। इंडिया टुडे को रिपोर्ट किया गया, न्यूज को रिपोर्ट किया गया दैट एसीपी राधा रमन सिंह ने कैंसिल कर दिया इवेंट को, ये कहते हुए कि सिक्योरिटी कंसर्न है, पोटेंशियल ऑब्जेक्शन कंटेंट हो सकता है और पॉसिबल प्रोटेस्ट हो सकते हैं। सिंह ने यह भी मेंशन किया कि ऑर्गेनाइजर को were denied a no objection certificate due to risk of law and order। तो जो ऑर्गेनाइजर है, जो शो को ऑर्गेनाइज करा है, उन्हें सर्टिफिकेट ही नहीं दिया गया, इस ये कहते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर का रिस्क है। बस्सी ने अभी तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। ऑनलाइन रिएक्शन बहुत सारी जगह, रेडिट और ट्विटर पे बहुत सारे यहाँ पे अब रिएक्शन आने लगे हैं कि ये क्या है, ये कैसा बेतुकी बात है। कई लोग सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ भाई, बस्सी भी बहुत सारी गालियां देता है, इसे हटाओ, इसका शो नहीं चाहिए हमें। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि ये तो बहुत ही नॉनसेंसिकल है, बेतुकी बात है। उसके अलावा इस कैंसिलेशन से बहुत सारे कंट्रोवर्सी चालू फिर से हो गए, जो कि पहले भी थे। रणवीर अलाहाबादी ने कुछ बातें कही जो कि आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो और अच्छा है, मत जानो। मगर बात वो है कि रणवीर अलाहाबादी दैट इज बियर बाइसेप्स ने इंडियाज गॉट टैलेंट पे कुछ ऐसी बात कही थी जिसके बाद सारी देश की नजर कॉमेडियंस पे है कि तू सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, तुम हंसा पा रहे हो या नहीं कॉमेडियन, वो बाद में। पहले हम लिटरल इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि भाई साहब इसने सही बोला है या गलत बोला है, मर्यादा के अंदर है या मर्यादा के बाहर, ये सारी बातें यहाँ पे चल रही है। अलाहाबादी का जो कमेंट था सेक्स एंड पेरेंट्स के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारे बैकलैश है और उन्हें लीगल ट्रबल भी मिला। अपूर्वा मुखीजा पे, आशीष चंचलानी पे, समय रैना पे कंप्लेन फाइल की गई। मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन भी चालू कर दी। रणवीर ने बाद में यहाँ पे कहा कि उन्हें जान की डेथ थ्रेट, जान लेने की भी बात की जा रही है, और उनके मदर के क्लिनिक में भी बहुत सारे लोग घुस आए थे। एडिशनली अपूर्वा ने भी बताया कि उन्हें भी बहुत सारे रेप थ्रेट मिल रहे हैं और आशीष के भी एक इवेंट को कैंसिल करना पड़ा। मतलब द पॉइंट इज वेयर आर वी गोइंग? हमारा समाज कहाँ जा रहा है? क्या हम सभी के ऊपर एक सैंक्शन करेंगे? तब तो पॉर्न बैन करो, पॉर्न गलत है ना, पॉर्न बैन करिए। चाइल्ड पॉर्न है, चाइल्ड पॉर्न बैन करिए। पॉर्न बोलेंगे सर बैन है, पूरी इंडिया में आज भी पॉर्न का एक्सेस सबसे ज्यादा है। महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस होता है, उसे बैन करिए। क्रुएल्टी हो रहा है, उसे बैन करिए। द पॉइंट इज इफ देयर इज बैनिंग, अगर हर चीज को बैन ही करना सॉल्यूशन है तो आदमी ग्रो कैसे करेगा? हाउ विल एनी पर्सन ग्रो? अब मैं किसी कॉमेडियन या किसी व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर रहा। द पॉइंट इज वी हैव बिगर एंड लार्जर इश्यूज टू डिसाइड अपॉन। अगर यहां पे एक शो जो हुआ भी नहीं है उसे ही बैन कर दिया गया, व्हाट डज दैट मीन? तब तो हर चीज अथॉरिटी के नजर में होगा। मतलब पहले कोई व्यक्ति, कोई कॉमेडियन जाके किसी वुमेन कमीशन या किसी की कोई कमीशन, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके सामने अपनी पूरी कॉमेडी की स्क्रिप्ट सामने दे, उसे वेरीफाई किया जाए, उसके बाद उसे ट्रांसफर किया जाए सही शो में, मतलब ओरिजिनलिटी में। द पॉइंट इज दिस नेसेसरी? अब इसका जवाब आप दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बट आपको यह पता होना चाहिए कि कोई सेंस है इस बात की? मुझे भी यही लगता है, ठीक है, अब किसी को बताना मत, बट कोई सेंस है क्या इस बात की? जो अभी ये एप्लीकेशन गई है और एप्लीकेशन में कहा गया है कि पुराने वीडियोस को देखने के बाद ऐसा लगता है, क्रिकेट में तो बहुत लोग मैच फिक्सिंग करते हैं, मैच फिक्सिंग करने के बाद भी उसे अपॉर्चुनिटी दी जाती है। द पॉइंट इज वी आर ह्यूमंस। इफ समवन हैज मेड अ मिस्टेक एंड ही अपोलोजाइज्ड, I think we should consider that. Regarding other things, अनुभव बस्सी का कोई ऐसा कमेंट नहीं है जो कि अभी इंटरनेट या सोशल मीडिया पे पूरी तरीके से फैल गया हो, जहां पे उन्होंने कोई कंट्रोवर्शियल बात कही गई हो। हाँ, उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे हैं जो कि हर आदमी उसे एडजस्ट या डाइजेस्ट ना कर सके। बट ये शो है, शो में आप पैसे देके जाते हो, जाना है जाइए, नहीं जाना है मत जाइए। द पॉइंट इज एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट को रोकना क्योंकि कुछ हो जाए लॉ एंड ऑर्डर में, दैट इज समहाउ
नॉन सेंसिकल। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि जो भी व्यक्ति अभी तक स्टडी IQ ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं कर लीजिए, क्योंकि आर्टिकल 19 में तो अभी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे बहुत सारे रोक लग रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। बट यहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनगिनत वीडियोस देखिए, क्विज देखिए, नोट्स देखिए, अपना फायदा लीजिए। द पॉइंट इज इफ इट इज फ्री इट इज फॉर यू। पैसे दे के भी मिलता है बट यहाँ पे फ्री में मिल रहा है। डाउनलोड करिए स्टडी IQ ऐप को और उसके बेनिफिट लीजिए। साथ ही साथ आप में से जो भी व्यक्ति अभी जुडिशरी जज बनने की तैयारी कर रहे हैं, या तो APO असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बनने की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी वकील बनना चाहते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे नीव 4.0 बैच से। ये स्टडी IQ जुडिशरी का एक कंप्लीट स्पेशल बैच है जो आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों को कवर करता है। तो जुड़ने के लिए करना क्या है, आपको यहाँ पे दिए गए नंबर 76400300 पे कॉल करना है। क्या है नंबर? 76400300 एंड 3000। साथ ही साथ कॉल करने के बाद बताइएगा कि आपको ये नंबर अमित आनंद सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, यानी मेरे द्वारा। तो मेरा नाम बता दीजिएगा कि अमित सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, और साथ ही साथ अपना कोड याद रखेंगे, दैट इज Y707, जिस कोड को लगाने के बाद आपको मिलता है मैक्सिमम डिस्काउंट और साथ ही साथ मेंटरशिप। तो जुड़ना ना भूले स्टडी IQ जुडिशरी से। साथ ही साथ आपका इस अनुभव सिंह बस्सी जो कंट्रोवर्सी है उस पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मुलाकात होगी आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए रखिए ख्याल। टेक केयर। जय हिंद।